1942 का भारत पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के नेता जेल में थे, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, किसान सब अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन उसी समय एक बड़ा संगठन था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। सवाल यह है, जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तब RSS क्या कर रहा था? क्यों उसने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े आंदोलन में भाग नहीं लिया? आज हम ये इतिहास के प्रमाणों के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं RSS की स्थापना क्यों हुई। RSS की स्थापना 1925 में हुई। संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उस समय भारत में 3 बड़ी समस्याएं थी: हिंदू मुस्लिम तनाव, दंगे, अंग्रेजों की फूट डालो और राजगुरु नीति। हेडगेवार जी का कहना था, हिंदू समाज कमजोर और बिखरा हुआ है और पहले उसे संगठित करना जरूरी है। RSS का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज का संगठन और चरित्र निर्माण, न कि सीधे अंग्रेजों से लड़ना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। RSS खुद को एक सांस्कृतिक संगठन मानता था, राजनीतिक दल नहीं। उसकी सोच थी, अगर समाज मजबूत होगा तो आजादी अपने आप आ जाएगी। इसीलिए RSS ने ध्यान दिया शाखाओं पर, शारीरिक परीक्षण पर, अनुशासन पर, हिंदू पहचान पर। लेकिन सत्याग्रह, कानून तोड़ना, जेल जाना, इन सब से RSS ने दूरी बनाई। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। पूरा देश सड़कों पर था, लेकिन RSS ने आधिकारिक रूप से इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ली। उस समय RSS प्रमुख MS गोलवलकर ने स्वयंसेवकों से कहा कि RSS को राजनीतिक आंदोलन से दूर रहना चाहिए। जब देश विद्रोह कर रहा था, RSS की शाखाएं सामान्य रूप से चल रही। अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट में RSS को गैर खतरनाक संगठन बताया गया। RSS पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जबकि कांग्रेस और कई क्रांतिकारी संगठनों पर प्रतिबंध था। इसका कारण था, RSS ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ सीधा आंदोलन नहीं किया। RSS ने ऐसा क्यों किया होगा? RSS का लक्ष्य था आजादी के बाद भारत में हिंदू समाज को प्रभावशाली बनाना। उनका डर था कि अगर गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में देश आजाद हुआ तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। RSS एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता था, इसलिए उसने सोचा कि अंग्रेजों से लड़ने से ज्यादा जरूरी है हिंदुओं को संगठित करना। इसी वजह से उसने तटस्थ नीति अपनाई। RSS अंग्रेजों का समर्थक नहीं था, लेकिन वह उनका खुला विरोध भी नहीं करता था। उसकी सोच थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद असली सत्ता की लड़ाई शुरू होगी, और वही हुआ। RSS आज बहुत शक्तिशाली संगठन है, लेकिन 1925 से 1947 के बीच उसने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, इसके पीछे कारण थे अलग विचारधारा, हिंदू समाज को प्राथमिकता, दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति। इतिहास को समझना जरूरी है, न कि उसे छिपाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर लिखिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फॉलो और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए।